बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असहाब कबूर से दुआ की दरख्वास्त। सवाल: किसी बुज़ुर्ग की कब्र पर जाकर इस तरह कहना कि ए वलीउल्लाह, आप हमारे लिए अल्लाह से दुआ करें, क्या दुरुस्त है? जवाब: किसी बुज़ुर्ग से अपने हक़ में दुआ खैर की दरख्वास्त करना बजाय ख़ुद कोई काबिल एतराज़ चीज़ नहीं है। आदमी ख़ुद भी अल्लाह से दुआ मांग सकता है और दूसरों से भी कह सकता है कि मेरे लिए दुआ करो, लेकिन वफ़ात याफ्ता बुज़ुर्गों की कब्रों पर जाकर ये दरख्वास्त पेश करना मामले की नौयत को बिल्कुल ही बदल देता है। कब्र पर यह बात कहने की दो ही सूरतें मुमकिन हैं। एक ये कि आप अपने दिल में या चुपके ऐसा कहें। इसके माने ये होंगे कि आप उन बुज़ुर्गों की समात की शान वही कुछ समझ रहे हैं जो अल्लाह की है कि तुम अपनी बात आहिस्ता कहो या ज़ोर से, वो तो दिलों का हाल भी जानता है। अल मुल्क आयत नंबर 13। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि आप ज़ोर से उन वलीउल्लाह को पुकार कर ये बात कहें। इस सूरत में एतकाद की खराबी तो लाजिम ना आएगी, मगर ये अंधेरे में तीर चलाना होगा। हो सकता है कि आप पुकार रहे हों और वो ना सुन रहे हों, क्योंकि समा मोता का मसला मुख्तलिफ वैया है। ये भी हो सकता है कि उनका समा तो मुमकिन हो, मगर उनकी रूह उस वक्त वहाँ तशरीफ़ न रखती हो और आप ख्वाम का खाली मकान पर आवाज़ें दे रहे हों। ये भी हो सकता है कि उनकी रूह तशरीफ़ फरमा तो हो, मगर वो अपने रब की तरफ मशगूल हों और आप अपनी गर्ज के लिए चीख कर उनको उल्टी अजियत दें। दुनिया में किसी नेक आदमी से दुआ कराने के लिए आप जाते हैं तो मुहज़्ज़ब तरीके से पहले मुलाकात होती है, फिर आप अर्ज़ मद्दा बयान करते हैं। ये तो नहीं करते कि मकान के बाहर खड़े होकर बस चीखना शुरू कर दिया, कुछ पता नहीं कि अंदर हैं या नहीं हैं तो आराम में हैं या किसी काम में मशगूल हैं या आपकी बात सुनने के लिए खाली बैठे हैं। अब गौर कीजिए कि वफ़ात याफ्ता बुज़ुर्ग के मामले में जब हमारे लिए उनके अहवाल मालूम करने और उनसे बिलमुशाफ़ा मुलाकात करने का कोई मौका नहीं है, तो उनके मकानों पर जाकर अंधाधुंध चीख व पुकार शुरू कर देना आखिर किस माकूल आदमी का काम हो सकता है? दुआ करवाने का ये तरीका अगर कुरान व हदीस में सिखाया गया होता या उसका कोई सबूत मौजूद होता कि सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के अहद में ये राय था, तब तो बात साफ थी, बड़े इत्मीनान के साथ ये काम किया जा सकता था। लेकिन जब वहाँ उसका कोई पता निशान नहीं मिलता, तो आखिर ऐसा तरीका क्यों अख्तियार किया जाए जिसकी एक सूरत तो सरीहन सफ़ात इलाही के तस्वुर से टकराती है और दूसरी सूरत ऐलानिया गैर माकूल नज़र आती है।